और इसके बाद अगले क्रम में जो कवित्री हमारे साथ जुड़ रही हैं, भले ही आयु में वो छोटी हों, लेकिन उनकी जो तेजोमयता है, तेजस्विता है, वो अभी आप सभी के सम्मुख परिलक्षित हो जाएगी। मैं स्वागत करती हूँ देहरादून से ही, उत्तराखंड से 12वीं में पढ़ने वाली तेजस का, जो मंच पर आकर मुझे पूर्ण यकीन है अपनी तेजस्विता का जरूर यहाँ पे प्रदर्शन करेंगी। तो स्वागत है तेजस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच आपका है, आप अपना काव्य पाठ आरंभ करें। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगी द मैजिक मैन एंड चंद्रा विश्व कीर्तिमान प्राप्त फेसबुक पेज एवं यूट्यूब चैनल को, जो यह कार्यक्रम प्रबंधित कर रहे हैं। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी एवं सादर आभार व्यक्त करना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर हरीश नवल, निदेशक नरेश चंद्र जोशी, कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम शर्मा, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी, सह निदेशक नीता जोशी एवं संचालिका महोदया पल्लवी नौटियाल जी का सादर धन्यवाद। कवि समाज से हैं, मनोभावों को शब्दों के रूप में हम रखते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें नम रखते हैं, हर किसी को अपना समझने का भ्रम रखते हैं, भौतिक संसाधनों का मोह थोड़ा कम रखते हैं, टांग खींचने के दौर में सर उठाकर फक्र से जीने का दम रखते हैं, अपनी अंतरात्मा को बेनकाब ही सबके सामने हम रखते हैं। कवि समाज से हैं, मनोभावों को शब्दों के रूप में हम रखते हैं, हर किसी को लिखने की प्रेरणा मिलती है। मुझे लिखने की सबसे अधिक एवं जीवन में हर एक कार्य को करने की प्रेरणा देते हैं मेरे पिता। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कविता लिखी है। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो बच्चों को हंसता देख खुद ही हंस जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो बच्चों की दुविधा देखते ही उसे सुलझाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो गलती करने पर बड़े प्यार से सुलझाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो हमें रोता देख खुद ही पिघल जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो खुद मजाक बनकर हमारा दिल बहलाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो अपने गम छुपाकर भी हमें खुशी दे जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो अपने गम छुपाकर हमें खुशी दे जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो जेब खाली होने पर भी खिलौने लेकर आए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो दिल भारी होने पर भी गले से लगाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो दिल भारी होने पर भी गले से लगाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो हमारी एक मुस्कान पर सब कुछ न्यौछावर कर जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो खुद फटे जूते पहनकर हमें ब्रांडेड शूज दिलवाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो खुद नोकिया इस्तेमाल करके हमें आईफोन दिलाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो जिंदगी भर किराए के घर में रहकर हमारे लिए सपनों का महल खड़ा कर जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो जिंदगी भर किराए के घर में रहकर हमारे लिए सपनों का महल खड़ा कर जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो घर से दूर रहकर नौकरी करते हुए भी बच्चों के बारे में सोचता चला जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो खुद कष्टों से भरा जीवन जीकर हमारे लिए हर सुविधा उपलब्ध कराए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो हमारे सुनहरे भविष्य के लिए अपने वर्तमान के शौक दबाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो अपने खून पसीने की कमाई हमारे लिए जोड़ता चला जाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो हमारी सर्वोच्च शिक्षा हेतु अपना सारा धन लुटाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो हमारे लिए अपना सारी धन दौलत लुटाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो दुनिया भर के ताने सुनकर भी अपनी बेटी को सर पर चढ़ाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, कि जो दुनिया भर के ताने सुनकर भी बेटी को सर पे चढ़ाए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है, जो हमेशा कन्यादान के ख्वाब बुनकर उसको अपनी नजरों से दूर करने के विचार मात्र से घबराए। वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है,
जो अपने आदर्शों के रूप में आजीवन बच्चों के साथ चलता जाए, वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है। जो आदर्शों के रूप में आजीवन बच्चों के साथ चलता जाए, वो सिर्फ एक पिता ही हो सकता है। बहुत सुंदर तेजस आपकी रचना। बोलिए बोलिए। पिता जी पर लिखा है तो माँ को कैसे भूल जाए। माँ तो बिल्कुल होती है माँ, माँ तो होती है माँ, 9 महीने कोख में उठाती है माँ, अपनी गोद में खिलाती है माँ, सबसे पहले चलना सिखाती है माँ, रात भर जाग कर सुलाती है माँ, रात भर जाग कर सुलाती है माँ, खुद भूखी रहकर भरपेट खिलाती है माँ, बहन की तरह खिलखिलाती है माँ, सहेली की तरह चिढ़ाती है माँ, पिता की तरह समझाती है माँ, सारे दायित्व निभाती है माँ, कि सारे दायित्व निभाती है माँ, हर कमी पूरी कर जाती है माँ, मेरी खुशी में मुस्कुराती है माँ, मुझ पे दुख आते ही सहम जाती है माँ, दुनिया के तौर तरीके बतलाती है माँ, रूठने पर मनाती है माँ, बोलने से पहले ही समझ जाती है माँ, उदास मन को बहलाती है माँ, कामचोर कहकर बुलाती है माँ, तो काम शुरू करते ही बैठाती है माँ, गलती करने पर डांट लगाती है माँ, तो सही होने पर दुनिया से लड़ जाती है माँ, गलती करने पर डांट लगाती है माँ, तो सही होने पर दुनिया से लड़ जाती है माँ, बिना वापसी की चाह के सब कुछ लुटाती है माँ, प्यार में हद से गुजर जाती है माँ, प्यार में हद से गुजर जाती है माँ, बाहर से खुद को थोड़ा कठोर दिखाती है माँ, हर चीज पर चिल्लाती है माँ, सजा हमें देकर खुद पछताती है माँ, सजा हमें देकर खुद पछताती है माँ, एक आंसू की बूंद से पिघल जाती है माँ, आखिर माँ तो होती है माँ, माँ तो होती है माँ। जी। और तेजस, आपको ये जानकर बहुत खुशी भी होगी कि हमारे साथ बहुत बड़े बड़े काव्य जगत के लोग जुड़े हुए हैं। आदरणीय तारा दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो आपको बहुत बहुत शुभाशीष दे रही हैं। हमारी इस कार्यक्रम की, इस पटल की वरिष्ठ कवित्री वो हैं। और आदरणीय नीलम वर्मा जी, वो भी आपको शुभाशीष दे रही हैं। आदरणीय डॉक्टर नवल जी, जो इस पटल के अध्यक्ष हैं, और वो आपसे एक शिकायत भी कर रहे हैं कि आपने पिता पर थोड़ा सा कम लिखा है। अगली बार जब आप अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे तो आप, मुझे लगता है, उनके इस शिकायत को दूर करेंगी। नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत ही सुंदर रचना माँ पर। गणेश सिलमाना जी, वंदना चौधरी जी और विभा रश्मि जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलम शर्मा जी कह रही हैं प्यारी बिटिया तेजस को बहुत बहुत बधाई। एकता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और वाकई आपने जब पिता पे लिखा तो कितने सारे भाव मैंने स्वयं में महसूस किए कि बेटी को सर पे चढ़ाए वो पिता है, और वर्तमान में अपने सारे शौक दबाए वो पिता है। और माँ भी, जो आपके साथ उसी समय सहेली है, उसी समय आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, उसी समय आपको जीने के तरीके भी सिखाती हैं, कामचोर भी कहती हैं, और काम करते देखकर माँ आपको बैठने को भी कहती है। आंसू से वाकई माँ पिघल जाती है। बहुत सुंदर रचना तेजस आपने यहाँ पे रखी। स्वागत है आपकी अगली रचना का। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैंने अपनी मातृभूमि के लिए भी कुछ लिखा है, तो उसी को अर्पित करना चाहूंगी। देश के नाम नमन। मंदिर भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, गुरुद्वारे भी बनाएंगे, गिरजाघर भी बनाएंगे, कुछ चंद जमीन के लिए हम ना बट जाएंगे, हम सबका मुल्क है भारत, सबको गले लगाएंगे, हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे, जय श्री राम भी दोहराएंगे, इंशाअल्लाह भी दोहराएंगे, वाहे गुरु भी दोहराएंगे, ओह लॉर्ड भी दोहराएंगे, एक दूजे पर तलवार ना उठाएंगे, हम सब भाई भाई को पलकों पे बिठाएंगे, हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे, भगवा भी चढ़ाएंगे, हरा भी चढ़ाएंगे, केसरी भी चढ़ाएंगे, लाल भी चढ़ाएंगे, किसी भी रंग को अपना बताकर कौम ना भड़काएंगे, हम सब मिलकर एक तिरंगा लहराएंगे, हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे, गीता भी पढ़ाएंगे, कुरान भी पढ़ाएंगे, गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ाएंगे, बाइबल भी पढ़ाएंगे, एक दूजे के पन्ने फाड़ कर ना उड़ाएंगे, हम सब पढ़ लिख कर देश के लिए कुछ खास कर जाएंगे, हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे,
हिंदी भी सुनाएंगे, उर्दू भी सुनाएंगे, पंजाबी भी सुनाएंगे, इंग्लिश भी सुनाएंगे। एक ही संस्कृति में हम ना सिमट कर रह जाएंगे। हम सब मिलकर अपनी गंगा जमुना संस्कृति को निभाएंगे। हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। दीपावली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, लोहड़ी भी मनाएंगे, क्रिसमस भी मनाएंगे। एक भी जश्न का मौका खून से ना रंगाएंगे। हम सब मिलकर हर दिन को तरक्की से चमकाएंगे। हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। तुलसी भी उगाएंगे, अंजीर भी उगाएंगे, बेर भी उगाएंगे, औली भी उगाएंगे। एक भी पौधे को ना कटाएंगे। हम सब मिलकर ढेरों वृक्ष लगाएंगे। हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। हिंदू भी बढ़ाएंगे, मुसलमान भी बढ़ाएंगे, सिख भी बढ़ाएंगे, ईसाई भी बढ़ाएंगे। एक के भी कदमों को ना रुकाएंगे। हम सब मिलकर छोटे छोटे कदमों से बड़ा ही उन्नत देश बनाएंगे। हम सब मिलकर विश्व गुरु भारत को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे। बहुत खूब तेजस, बहुत खूब। और जब आप में जो युवा भारत जो पल रहा है, सच में वो समग्र भारत की संकल्पना को कहीं ना कहीं साकार करता दिख रहा है। और आपके इस भाव को बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत खूब सुंदर, नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत ही खूबसूरत भाव देश के प्रति, विभा रश्मि जी कह रही हैं सुंदर भाव, कमलेश द्विवेदी जी जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है कार्यक्रम में, वो भी कह रहे हैं माता और पिता पर प्रेरणादायक सुंदर कविता जो आपने पहले बोली थी। वेदांत अग्रवाल सुपर्ब तेजस, दीदी गोयल जी वो भी आपकी सुंदर सोच की सराहना कर रही हैं। नीलू मेहरा जी कह रही हैं आपकी जो कविता थी उसमें वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसका भाव निहित था। और वाकई मुझे भी अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आपकी रचना बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और तेजस आपका स्वागत है पटल पर, आप अपनी अगली रचना रखें जी। मेरी अगली रचना है नारी एक अल्फाज। कहने को तो नारी बस एक अल्फाज है, कहने को तो नारी बस एक अल्फाज है, महसूस करो तो उसके चरणों की धूल भी सरताज। बहुत खूब, बहुत खूब जी तेजस। लगता है थोड़ा तकनीकी कोई समस्या हमारे मध्य है, तब तक मैं कमेंट्स यहाँ पे ले लेती हूँ जो कमेंट हमें मिले हैं। नीलू मेहरा जी ने कहा है कि वाह बिटिया बहुत सुंदर, हम तो सब कुछ करते ही हैं। बिल्कुल सबका ये प्रयास रहता है कि वो भारत को समग्रता की ओर ले जाएं। निधि गोयल जी कह रही हैं बहुत सुंदर सोच तेजस। सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं वाह वाह बहुत सुंदर। और सभी जो लोग हैं तेजस आपको सुन रहे हैं, तेजस हमारे बीच में आ चुकी हैं जी। तेजस सुचारू रखिए अपना, कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था, कोई बात नहीं बेटा। तो मैं फिर से शुरू करना चाहूंगी। नारी एक अल्फाज, कहने को तो नारी बस एक अल्फाज है, कहने को तो नारी बस एक अल्फाज है, महसूस करो तो उसके चरणों की धूल भी सरताज है। अपने माँ बाप की बेटी वह परिवार की लाज है, अपने माँ बाप की बेटी वह परिवार की लाज है। हमेशा लड़ने वाले भाई और दोस्तों की मोटी जानती वह उनके सभी राज है। ससुराल वालों की बहू रानी करती वह सारे कामकाज है, पति के सुख दुख में शामिल वह उनकी मोहताज है। बच्चों की परम गुरु व परम सखा वह उनकी हमराज है, खुशी खुशी हंसते हुए करती वह हर काज है, खुशी खुशी हंसते हुए करती वह हर काज है। जैसे को तैसा दुष्टों के इरादों को नष्ट करने के लिए वह उनके लिए थोड़ी चालबाज है। दुनिया में जीने का और असंभव को संभव कर दिखाने का अलग ही उसका अंदाज है। दुनिया में जीने का और संभव को संभव कर दिखाने का अलग ही उसका अंदाज है। क्या नारी केवल एक अल्फाज है? क्या नारी केवल एक अल्फाज है? बहुत सुंदर तेजस। आपने जब कविता प्रारंभ करी तो देखिए हमारे साथ सरिया अग्रवाल जी भी जुड़ी हुई हैं, वो आपको बहुत खूब कह रही हैं और वाकई बहुत खूब आपने कविता रखी है। यहाँ पे आपने प्रारंभ किया कि नारी एक अल्फाज नहीं है से, और
इतनी सारी विशेषताएं बता के। रजनीश गोयल जी भी हमारी पटल की बहुत सम्मानित कवित्री हैं, जुबेर अहमद जी हमारे साथ जुड़े हैं, और ये सभी आपने जिस तरीके से पूरे नारी के पूरे स्वरूप का, मैं कहूँगी एक तरीके से वर्णन किया, हर रिश्ते हर रंग में, और उसके बाद आपने पूछा, एक प्रश्न पटल पर रखा है कि क्या नारी वास्तव में एक शब्द है। बहुत ही सुंदर, इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊर्जावान सोच और इतनी ओजपूर्ण वाणी, मुझे बहुत गर्व होता है आप जैसे बच्चों को देखकर। आप अपनी अगली रचना रखिए तेजस। मैं वाकई इस सवाल का जवाब जानना चाहती हूँ। जी बिल्कुल मिलेगा। आप जैसी लड़कियां अगर हमारे बीच हैं तो ये जवाब भी जल्दी ही समाज में आएगा। जी स्वागत। आज के दौर में ये सब देखते हुए लिखा है, आखिर कब तक ये हैशटैग लगाते रहेंगे, आखिर कब तक ये हैशटैग लगाते रहेंगे, आखिर कब तक जस्टिस फॉर दिस एंड दैट चिल्लाते रहेंगे, आखिर कब तक ये सब करते रहेंगे, आखिर कब तक वो दरिंदे आजाद घूमते रहेंगे, आखिर कब तक इन वारदातों को अंजाम देते रहेंगे, आखिर कब तक किसी की बेटी को तड़पाते रहेंगे, आखिर कब तक किसी की बहन को सताते रहेंगे, आखिर कब तक किसी माँ को रुलाते रहेंगे, आखिर कब तक किसी पिता को बेबस पाते रहेंगे, आखिर कब तक किसी के भाई का खून खौलाते रहेंगे, आखिर कब तक किसी के भाई का खून खौलाते रहेंगे, आखिर कब तक ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग चुप्पी साधे रहेंगे, आखिर कब तक आम लोग चुपचाप तमाशे देखते रहेंगे, आखिर कब तक हम ऐसे घुट घुट के जीते रहेंगे, आखिर कब तक हम ऐसे घुट घुट कर जीते रहेंगे। वाकई। और मैं कुछ बोलूं तेजिस, इससे पहले मनीष नेगी जी का कमेंट में लेती हूं। यहाँ पे मनीष नेगी जी कह रहे हैं कि बच्चों के बीच ये सोच सच में प्रेरणादायक है। वेरी नाइस और गॉड ब्लेस यू, वो आपको कह रहे हैं। डॉक्टर तारा दीक्षित जी भी आपकी कविताओं की बहुत सराहना कर रही हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत ही उत्कृष्ट रचना बेटा तेजस। और शरिया अग्रवाल जी कह रही हैं आपको शानदार। अनुराग आगम जी आपको, आपकी रचनाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं सुंदर अभिव्यक्ति, और वाकई बहुत ही सुंदर आपकी अभिव्यक्ति है। जी तेजस, अभी आपके पास समय है, आप अपनी रचना रखिए। जी, मजदूरों के ऊपर कुछ लिखा है। जी, कहकर बुला देते हैं हम लोग, नहीं जानते हम कितना होता है वह मजबूर। कहकर बुला देते हैं हम लोग उसे मजदूर, नहीं जानते कितना होता है वह मजबूर। काम करता है वह रहकर अपने घर बार से दूर, काम करता है वह रहकर अपने घर परिवार से दूर। मेहनत और लगन के नशे में रहता है वह चूर। नसीब में उसके नहीं होती कोई नूर, किस्मत में नहीं लिखा है कोई कोहिनूर। उसके दिल में होता है बस अपने परिवार को पालने का फितूर, उसके दिल में होता है बस अपने परिवार को पालने का फितूर। कहकर बुला देते हैं हम लोग उसे मजदूर, नहीं जानते हम कितना होता है वह मजबूर। जुल्म सहता है बेचारा होकर वह बेकसूर, झोपड़ी में रहता है वह बेचाकर बनाकर इमारतें विश्व भर में मशहूर। झोपड़ी में रहता है वो बेचारा बनाकर इमारतें विश्व भर में मशहूर। साल भर एक ही कपड़े में सर्दी और गर्मी सहता है वह जरूर, घमंड का नहीं होता उसके सर पे कोई गुरूर। कहकर बुला देते हैं हम लोग उसे मजदूर, नहीं जानते हम कितना होता है वह मजबूर। आत्मसम्मान से जीने का उसका भी हक है जरूर, आत्मसम्मान से जीने का उसका भी हक है जरूर। हाँ, है वह एक मजदूर। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, और इस पटल के माध्यम से आपको कितने आशीष यहाँ पर मिल रहे हैं जो आपके भविष्य में आपको जरूर आगे की तरफ ले जाएंगे। मैं जरूर यहाँ पे आपके साथ मेंशन करना चाहूँगी उनको। विभा रश्मि जी कह रही हैं माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे तेजस्वी बेटा। और नीलू मेहरा जी कह रही हैं तब तक यह सब होता है जब तक हम एक नहीं होंगे। डॉक्टर हरीश नवल जी जो हमारे बहुत आदरणीय हैं, वो कह रहे हैं तेजस अपने नाम के अनुरूप है। बहुत बड़ा कमेंट ये आपके लिए है। और डॉक्टर तारा दीक्षित जी जो कह रही, जो आपकी रचनाओं को बहुत पसंद कर रही हैं यहाँ पे, और नीता जोशी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। डॉक्टर तारा दीक्षित जी कह रही हैं तेजस बेटा बहुत ही अच्छी कविता आपकी है। जी तेजस, आप अपनी अगली कविता रखें। और
कमलेश द्विवेदी जी भी कह रहे हैं हृदय स्पर्शी अभिव्यक्तियाँ हृदय को छू गई। और वाकई आपकी एक एक जो शब्द आपने यहाँ पे रखे हैं वाकई हमारे हृदय को छुए हैं। और जब आप जैसा युवा भारत बोलता है, मैंने पहले भी कहा है, तो बिल्कुल वो हृदय और मस्तिष्क दोनों को झंकृत करता है। स्वागत है आपकी अगली रचना का तेजस। इंसान हर हाल में जीता ही है। इंसान जब किसी पर मरता है तब भी वो जीता ही है, और जब वो मर जाता है तब भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। यारों के साथ भी इंसान जीता ही है, और उनके बिना भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए भी इंसान जीता ही है, और उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने वाला इंसान भी जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। माता पिता की गोद में खेलकर भी इंसान जीता ही है, और उन्हें देहाग्नि देकर भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। अपनों के साथ भी इंसान जीता ही है, और अपनों के बिना भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। खुशियों के गुलशन में भी इंसान जीता ही है, और दुख के समंदर में भी इंसान जीता ही है। खुशियों के गुलशन में भी इंसान जीता ही है, और दुख के समंदर में भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। प्रीत के सावन में भी इंसान जीता ही है, और नफरत की पतझड़ में भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। उम्मीद की किरण में भी इंसान जीता ही है, और निराशा के अंधकार में भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। प्रसन्नता की धूप में भी इंसान जीता ही है, और आंसुओं की बारिश में भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। मर्जी से अपनी भी इंसान जीता ही है, और मजबूरी में अपनी भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। किसी के साथ भी इंसान जीता ही है, और अकेले भी इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है। जीवन के पहले क्षण से इंसान जीता ही है, और अपनी अंतिम श्वास तक इंसान जीता ही है। सच तो यह है इंसान हर हाल में जीता ही है, और जीना भी पड़ता है। बहुत सुंदर तेजस, बहुत ही सुंदर। नीलम शर्मा जी आपको कह रही हैं कि तेजस आपकी संवेदनशील कलम ने हृदय को छू लिया। नीता जोशी जी कह रही हैं बिल्कुल सही कहा, कैसे भी जीता ही है। और नीलम शर्मा जी कह रही हैं सच, पूरा सच। नीलू मेहरा जी कह रही हैं वाह सुंदर प्रस्तुति आपकी, और वाकई मानव तभी मानव है जब वो हर परिस्थिति में अपनी जीवटता को ना छोड़े, जिजीविषा को ना छोड़े। और ये पूरी जीवटता, ये पूरी सजीवता आपकी इस कविता में हम सबको सुनने को मिली। आप अपनी एक और रचना रख सकती हैं जब तक हमारी अगली कवित्री हमसे जुड़ती हैं। तेजस, स्वागत है आपका। जुबैर अहमद, कुछ शब्दों के साथ अंत करना चाहूंगी अपने वाणी को। अभी समय है आपके पास। अभी मुझे लगता है हमारे पास अगली कवित्री हमारे साथ जुड़ी नहीं है। आप तब तक अपना काव्य पाठ सुचारू रख सकती हैं। जी, मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अपना ख्वाब ही कुछ खास है, अपना ख्वाब ही कुछ खास है। एक मंजिल की तलाश है, एक रास्ते की तलाश है, जिसमें दहकती अग्नि सी आस है, जिसमें दहकती अग्नि सी आस है। अपना ख्वाब ही कुछ खास है, एक मंजिल की प्यास है, उस रास्ते की तलाश है, जिसमें दहकती अग्नि सी आस है, जिसमें बुराई का नाश है, जिसमें बुराई का नाश है, जिसमें वर्तमान की घास है, जिसमें भविष्य का वास है, जिसमें वर्तमान की घास है, जिसमें भविष्य का भास है, जिसमें भूत का आभास है। अपना तो ख्वाब भी कुछ खास है। धन्यवाद। बहुत सुंदर तेजस, आप इस पटल पर आई और वाकई जब से आप आई हैं एक तेज
हमें यहाँ पर पटल पर दिख रहा है। नीलू मेहरा जी कह रही हैं कि तेजस, आपकी कविता तेजस्विता से भरपूर है। तेजस के अपूर्व काव्य की तेजस्विता वो कह रही हैं। एकता कह रही हैं बहुत खूब, और वाकई आप यहाँ पर एक उम्मीद, एक आस, एक उमंग छोड़कर गई हैं, जा रही हैं हमारे साथ। रश्मि झा जी कह रही हैं क्या बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पटल के माध्यम से। और सभी जो हमारे वरेण्य वरिष्ठ हैं आपको बहुत बहुत शुभाशीष यहाँ पे दे रहे हैं। हम सभी का आशीर्वाद आपके लिए, हम सभी का स्नेह आपके लिए, हम सभी का प्यार आपके लिए। आप उत्तरोत्तर ऐसे ही प्रगति करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कमलेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमारे भारत को तेजस जैसी बेटियों की तलाश है। अब जो अगली कवित्री हमारे साथ जुड़ रही हैं वो हैं सिमरन दिवाकर। वो भी एक युवा कवित्री हमारे बीच हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो भी देहरादून उत्तराखंड से ही हैं। अब